बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और इल्म जफ़र के हिस्से आसार से एक वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। मैं ज़्यादातर वीडियो इल्म जफ़र के हिस्से अखबार से अपलोड करता रहता हूं, लेकिन जो अमलियात मैं कर चुका हूँ मेरा दिल करता है कि मैं अपने दोस्तों से शेयर करूँ ताकि आप भी इससे मुस्तफ़ीद हों। ये अमल क़िबला काशल बनने की किताब आमिल कामिल वन में दर्ज है और मैंने काफ़ी मरतबा ये अमल किया है अपने काफ़ी मकासद के लिए। मकसद का जायज़ होना शरई तौर पर बहुत ज़रूरी है। नाजायज़ मकसद में तो आपको वैसे भी कामयाबी नहीं होगी और अगर करेंगे तो भी गुनाह होगा। ये अमल बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको किसी काम में रुकावट है, तरक्की में रुकावट है, मुलाजमत का मसला है, शादी का मसला है, गर्ज ये कि कोई भी आपका जायज़ मकसद जिसमें आपको कामयाबी नहीं हो रही, आप इस अमल को एक मरतबा ज़रूर करें और फिर कश्म कुदरत देखें। बहुत लंबी चौड़ी तफसील में मैं नहीं जाता। हाँ, लेकिन ये है कि जब भी आप अमल करें तो वक्त का साथ होना बहुत ज़रूरी है। यानी चाँद के पहले 15 दिनों के अंदर अंदर आप अमल शुरू करें या नौ चंदी जुमरात को शुरू करें। वक्त की मुताबिकत के साथ अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको कामयाबी होगी। और दूसरी बात कि खुलूस से नीयत शर्त है किसी भी अमल में। तो अमल की तरफ आते हैं। जो भी आपका मकसद हो, मिसाल के तौर पे आप मुलाजमत के लिए अमल तैयार करना चाहते हैं, शादी के लिए अमल तैयार करना चाहते हैं, शादी में रुकावट है, तो मकसद को एक सतर में लिखें। उसके बाद मकसद के हरूफ को अलग अलग करके लिखते हैं। अब जो हरूफ आपने अलग अलग किए हैं उन हरूफ को खालिस करें। खालिस का मतलब है यानी किसी हर्फ को आपने दो मरतबा नहीं लिखना। मसलन अलिफ एक मरतबा लिखा है तो दोबारा अगर मकसद में आया है तो उसको काट दें। ये आपके पास खालिस सतर आ जाएगी। उसके बाद खालिस सतर को आपने एक लाइन में लिखना है और उसके हर हर्फ के मुताबिक अल्लाह पाक का एक मुबारक नाम लेना है। जितने नाम अस्माए बारी ताला के आपके पास हासिल हों उन तमाम के आदाद आपने अबजद कमरी से निकालने हैं और कुल आदाद को मुफरद करना है। कुल आदाद को मुफरद करने से जो अदद हासिल होंगे वो पढ़ाई के दिनों की तादाद होगी, यानी इतने दिन आपने पढ़ाई करनी है। तो मैं यहाँ पे अपने नाम का एक मिसाली अमल स्क्रीन पे तैयार करता हूँ। आप यहाँ से इस मिसाल पे गौर करें। उसके बाद आपको कोई भी दिल में मुराद है, कोई भी मकसद है, जायज़ मकसद, उसको लिखें और इस तरीक़ा के मुताबिक ये अमल तैयार करें और इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा आपको मतलूबा मकसद में बहुत जल्द कामयाबी होगी। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और ये अमल मिसाली तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा मकसद है मुलाजमत। यहाँ पे मकसद लिखते हैं मुलाजमत। अब हमने मुलाजमत के लिए अमल तैयार करना है। आप किसी भी जायज़ मकसद के लिए तैयार कर सकते हैं, शादी के लिए, रिज़्क़ की कुशादगी के लिए, कर्ज़ के कोई भी आपकी रुकावट है जिसके मकसद में आप कामयाबी चाहते हैं वो आप यहाँ लिखना है यहाँ पे। तो हमारा मकसद है मुलाजमत, तो हमने यहाँ पे लिखा मुलाजमत। अब इसके हरूफ को अलग अलग लिखना है, यानी बखेरना है, बुस्तरफी करना है। मीम, लाम, अलिफ, ज़े, मीम, ते, मुलाजमत। अब ये हरूफ जो हमने अलग अलग लिखे हैं इनको खालिस करना है, यानी यहाँ पे तो हम यहाँ पे मीम दो मरतबा आया है तो एक मीम को हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। बाकी सतर हमारी खालिस हो गई। मीम, लाम, अलिफ, ज़े, ते। बहुत ही आसान अमल है और बहुत ही शानदार अमल है। यहाँ पे इसको हमने खालिस किया। मीम, लाम, अलिफ, ज़े और ते, ये हमारी खालिस सतर है। अब यहाँ से आगे जिस तरीके से बताया गया है कि हर हर्फ के मुताबिक एक अल्लाह पाक का नाम लेना है, तो यहाँ पे
میم سے اللہ پاک کا نام ہم نے لیا مومن یا مومنو، اس سے آگے لام سے ہم نے لیا یا لطیف یا لطیف، الف سے اول بھی لے سکتے ہیں، اللہ بھی لے سکتے ہیں، آخر بھی لے سکتے ہیں، جو آپ چاہیں لے سکتے ہیں، الف سے یا اول یا اللہ بھی لے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، زے سے زکی یا زکی، تے سے تواب۔ اب جو ہمارا مقصد تھا اس کو ہم نے خالص کیا، خالص کرنے کے بعد اس کے ہر حرف کے مطابق ہم نے اللہ پاک کا ایک مبارک نام حاصل کیا ہے۔ اب یہاں پہ اسماء الہیہ کے اعداد معلوم کرنے ہیں ابجد قمری سے۔ تو سب سے پہلے یا مومن میم کے 40 ابجد قمری سے اعداد لینے ہیں، واو کے 6، میم کے 40 اور نون کے 50، 136، یہاں پہ 136۔ اب یہاں پہ میں نے ان اسماء کے اعداد معلوم کیے ہیں، تو یہاں پہ کل اعداد اسماء الہیہ کے یا مومنوں کو 136، یا لطیف 129، یا اول 37، یا زکی 37، یا تواب 409، تو کل اعداد ہو گئے یہاں پہ 136 پلس 129 پلس 37 پلس 409، یہ بن گئے 748، کل اعداد بن گئے 748۔ اب یہ ہمارا عمل تیار ہے ہمارے اس مقصد کے لیے، ملازمت کے لیے، جس آدمی نے یہ بنانا ہے اس کا یہی طریقہ کار ہے۔ تو اب یہاں پہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کتنے دن پڑھنا ہے اور کتنے مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی تعداد یہ ہے جو اسماء الہیہ کی کل اعداد ہیں 748، یعنی 748 مرتبہ بعد از نماز فجر یا بعد از نماز عشاء اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنا ہے، اور درمیان میں 748 مرتبہ یا مومنو یا لطیفو یا اولو یا زکیو یا توابو، یہ سارے پڑھنے سے ایک مرتبہ کاؤنٹ ہوگا۔ تو اس طریقے سے 748 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ آپ کتنے دن پڑھنا ہے، اس اعداد کو آپس میں جمع کرنا ہے، یعنی 8 پلس 4 پلس 7، تو یہاں پہ 8 اور 4 12 اور 7 19، یعنی کل 19 دن کا عمل ہے یہاں پہ، یعنی کل 19 دن تک اٹھتالی مرتبہ ان اسماء الہیہ کا ورد کرنا ہے۔ یہ عمل تیار ہے جی۔ آپ یہاں پہ شادی کا عمل تیار کر سکتا ہے، جس آدمی کو شادی کا مسئلہ ہے، رزق کی وسعت کا مسئلہ ہے، جو بھی لکھنا ہے یہاں پہ مقصد لکھنا ہے، مقصد کو لکھنے کے بعد الگ الگ حروف میں لکھنا ہے اور خالص کرنا ہے، اور اس مقصد کے ہر حرف کے مطابق اللہ پاک کا ایک مبارک نام لینا ہے، اور پڑھائی کے دنوں کی تعداد نکالنے کے لیے اس کو اعداد کو ایک مرتبہ جمع کرنا ہے، اس سے آگے نہیں۔ مطلب یہاں ہم نے جمع کیا ہے، اب 9 جمع 1 نہیں کرنا، جتنے یہاں پہ دن آتے ہیں اتنے دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اتنے دنوں کے اندر اندر مقصد ہر حال میں حل ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا محمد و آل محمد کے صدقے۔ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔